नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि आप लोगों के लिए कि रेस्ट ऑफ 2025 में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसकी रीडिंग करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो चलिए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है आपके लिए। ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। रेस्ट ऑफ 2025 में चलिए। ओम नमः शिवाय। फॉर कर्क राशि कैंसर, आपके 2025 में क्या हो रहा है, जो भी टाइम पीरियड बचा है उसमें चलिए जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड दिख रहा है मुझे यूरेनस चेंज। कैंसर का ही कार्ड है। इमर्ज, रीबर्थ। वाओ, यूरेनस एंड प्लूटो का कार्ड आ गया एक साथ। वीनस बी लव्ड, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो कैंसर आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, जो भी अभी आप लोगों का टाइम पीरियड बचा है और इवन चल भी रहा होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जीवन एक नए तरीके से शुरू होगा आपका। ये जो आपका रेस्ट ऑफ 2025 बचा है, वहाँ पे आप एक नए नए इंसान में कन्वर्ट होने वाले हो, जिसके जीवन में बहुत सारा मेजर बदलाव आएगा। ठीक है, बहुत सारी ओल्ड चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें शुरू होंगी, न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं बेसिकली मुझे आपके रेस्ट ऑफ 2025 में। और ना इमोशनल लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग है। आपको प्यार महसूस होगा, आपको बहुत सारे लोग प्यार भी करेंगे, और आप एक नए पर्सन में उभर के बाहर आओगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में एक चीज़ और दिख रही है मुझे आपके लिए कि आपकी इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, आप अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल। हो सकता है उन इमोशंस में बदलाव आ रहा है, आपकी इमोशनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऑल ऑफ द सडन अचानक से लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अचानक से चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। तो सबके जीवन में अलग अलग तरीके से घटनाएं घटेंगी, लेकिन घटनाएं ये घट रही हैं कि ऑल ऑफ द सडन अचानक से जब आप सोच नहीं रहे होंगे, तब वहाँ पे बदलाव आ जाएगा। एक न्यूनेस आएगी, हर चीज़ एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। तो न्यू बिगनिंग्स है बहुत सारी आपके जीवन में। और यहाँ पे प्यार भी देख रही हूँ मैं आपके लिए कि आप महसूस करेंगे कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके तरफ उनका झुकाव हो रहा है। और आप भी उन धीरे धीरे जो चेंजेस आएंगे उसमें आप भी धीरे धीरे अपने आप को ढाल भी लोगे, वो ढालते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो कर्क राशि। साथ में आप अपनी एनर्जी एम्बॉडी करने वाले हो, जो एक कर्क राशि की जो खुद की एनर्जी होती है वो मुझे दिखाई दे रही है। बहुत इमोशनल होना, बहुत दया आ जाना किसी के ऊपर, आप राह चलते किसी भीख मंगे को आप कुछ दे दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप ना बहुत, आपको कहते हैं ना, बहुत इमोशंस जागेंगे आपके। आपका हार्ट चक्र जो है ना वो बहुत ओपन होने वाला है कि आप छोटी छोटी चीज़ पे काफ़ी इमोशनल हो सकते हो। और बहुत सारे दान पुण्य करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो स्पेशली। और रीबर्थ है, न्यू बिगनिंग्स है आपके जीवन में, न्यू बिगनिंग्स। देखते हैं अभी और मुझे क्या क्या दिख रहा है, उसके बाद मैं आपको और बताऊंगी। चलिए देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर आपकी रेस्ट ऑफ 2025 में। कैंसर कर्क राशि आपकी रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कर्क कैंसर आपके रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है कर्क राशि, और क्या हो सकता है। चलिए
फर्स्ट कार्ड आ रहा है, बहुत सारी सक्सेस मिल रही है। आप ये जो टाइम पीरियड बचा है ना, आप जो करोगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके एग्ज़ाम्स में, आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकते हैं। कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो वो आपको वहाँ सक्सेस मिल सकती है। कुछ इमोशनल लॉस तो है, किसी न किसी ऐसी स्थिति से भी गुजरोगे जहाँ पे आप ना कुछ पुरानी चीज़ों को खोओगे, तभी रीबर्थ का कार्ड है कि कुछ पुराने रिश्ते ख़त्म होंगे और न्यू शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी। कोई जो आपके दिल के बहुत करीब होगा वो आपको अलविदा कह के भी जा सकते हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। इस टाइम पीरियड में ना आपके साथ जो भी होगा मेरी जान, एक बात याद रखना, ये हर चीज़ ना डेस्टाइंड है। आप अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर रहे हो, डेस्टिनी का ही कार्ड है। जो भी बदलाव आएंगे ना आपके जीवन में, या ऑल ऑफ द सडन बहुत सारे लोग आपके जीवन से जाएंगे, स्वतः ही जाते रहेंगे और नए लोगों का आगमन होगा। तो वो जो लोग भी जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, वो डेस्टाइन था हर चीज़। तो जो आपकी डेस्टिनी है ना, वो इस साल अनलॉक होगी कि आपके नसीब में क्या लिखा था। ठीक है, आप अभी हो सकता है किसी न किसी डर में बैठे हो या किसी भी चीज़ को लेकर डरते हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी अनलॉक होने वाली है। आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और फिर से 1 1 नंबर के 2 कार्ड है। नई शुरुआत है आपकी। पुरानी चीज़ों को आप बाय बाय बोलने वाले हो। पुरानी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें आपके जीवन से चली जाएंगी। नई शुरुआत देख रही हूँ मैं आपके जीवन में, बहुत सारी न्यू। अभी हर इंसान के लिए ये न्यू बिगनिंग अलग हो सकती है। कोई अपना घर मकान खरीद लेगा, कोई किसी के बेबीज हो जाएंगे, कोई शादी कर सकता है। तो न्यू बिगनिंग जीवन में अलग अलग तरीके से हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर कैंसर। कैंसर के रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैंसर और क्या एक्सपेक्टेड है आपके। कर्क राशि, आपके 2025 में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है आपका। एडवेंचर्स, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस जो आपने आज से पहले नहीं करे थे। घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना जो आपने आज से पहले ना किया हो, वही बदलाव आपके जीवन में आएगा। ट्रैवल आपके होंगे, शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी, ये सारी चीज़ें दिखा रही। एडवेंचर, फन करने वाले हो। और ना कुछ तो चीज़ है आपके जीवन से जो जाएगी, तो आपको पावर भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस शॉक को आप झेल नहीं पाओगे। तो ये आपको एक इमोशनल शॉक ज़रूर लगेगा, एक झटका लगेगा आपको, एक जो आपको हिलाएगा। लेकिन आप उस चीज़ से संभल भी जाओगे, क्योंकि वो पावर आपको भगवान देंगे, वो शक्ति आपको देंगे कि आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओ। साथ में है आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो, पास्ट की चीज़ों को छोड़ के। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ खोया हो अपने जीवन में। ठीक है, कोई बहुत ऐसी चीज़, वो कोई एक ऐसा रिश्ता खोया हो जो आपके दिल के बहुत करीब था, और उसका दुख आप अभी तक लेके चल रहे हो अपने अंदर मन में, और उसकी वजह से आपको ऐसा झटका लगा हो जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट करें तो यस, फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपके साथ ये चीज़ें घटेंगी। कोई झटका आपको लगेगा, अचानक से, ऑल ऑफ द सडन लगेगा, और उससे आप बाहर निकलोगे, उस पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलोगे और आगे बढ़ोगे जीवन में कि अब मुझे नहीं रुकना, मुझे आगे बढ़ना है। एडवेंचर करना, घूमना फिरना, पहाड़ों पे जाना, वादियों पे जाना, बर्ड्स के साथ अपना अपना कनेक्शन बनाना। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है ना जो आपने आज से पहले ना करी हो। कभी आपने सोचा हो कि मुझे वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है, फ्लावर वैली मुझे देखनी है, मुझे मकलोडगंज जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ तो वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी। आप वो करना शुरू करोगे अपनी लाइफ में जो आपके मन को बहुत सुख दे, जो आपके मन को बहुत हील करे, जो आपको हैप्पी रखे। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो बहुत कुछ नयापन है। जो भी आपके जीवन में क्योस मचेगा, जो रायता फैलेगा, उसमें हीलिंग भी आ जाएगी। तो रायता तो फैलेगा, ऐसा नहीं है कि रायता नहीं फैलेगा, सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि बस जीवन में अच्छा ही हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, या कोई क्योस नहीं फैल रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ें भी होंगी लेकिन वो हील भी हो जाएंगी जीवन में। बट मोस्ट ऑफ द थिंग आपके जीवन में पॉजिटिव है। वो थोड़े बहुत समय के लिए चीज़ें नेगेटिव आएंगी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग पॉजिटिव मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर आपके लिए 2025 में। आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर 2025 में आपके लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है डीप नोइंग। आप बहुत ज़्यादा गहरी सोच में जाने वाले हो। कोई रिश्ता था,
कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, तो एक चीज़ दिख रही है कि आपने किसी एक चीज़ को पकड़ लिया है, अब उसके बारे में आपको गहराई तक, तह तक जाओगे। ये टाइम ऐसा होगा कि आप किसी भी चीज़ की ना तह में घुसने की कोशिश करोगे कि इसका डेप्थ में मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ की गहराई में उतरोगे। ये वक्त मैं आपका देख पा रही हूँ। साथ में दिख रहा है अ लेग अप, कुछ ऐसी नई चीज़ें करना जो आपने आज से पहले ना करी हो। ये फिर से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रैवल का कार्ड है। और टाइम फॉर अ नैप, आपको रेस्ट करने का भी टाइम है, ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे आप रेस्ट करोगे, अपने अंतर्मन से कनेक्ट करोगे, अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्ट करोगे। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, बहुत बदलाव है जीवन, मतलब बहुत ड्रास्टिकली आपका बदलने वाला है। अगर अभी जीवन आपका ऐसे 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 चल रहा है ना, लहराते हुए, अब मैं देख रही हूँ कि जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे, एकदम ऊपर से नीचे तक चेंज हो जाएगा आपका सब कुछ। और न्यू लाइफ, नई शुरुआत, नया जीवन। अब मैं क्या बोलूँ, देखो यही, अब देखो नई लाइफ ना हर तरीके से नई होती है, न्यू होती है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबके लिए जो चीज़ें बदलेंगी वो अलग अलग ढंग से बदलेंगी। ठीक है, तो नया जीवन है, आप अपने जीवन में कुछ नयापन देखोगे। ये एकदम कहते हैं ना, एक आपका ऐसा टाइम पीरियड है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आपका जीवन जो है पूरा 360 डिग्री बदलने वाला है। आप बहुत कुछ नया करने वाले हो अपने करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हर चीज़, पढ़ाई लिखाई में, फॉरेन ट्रैवल आप करने जा सकते हो। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कर्क राशि। कैंसर, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 के लिए। कर्क, रेस्ट ऑफ 2025 के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए फर्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। कोई चीज़ें अगर अभी आपकी नहीं बन रही थी, अब ये चीज़ें दिखाएगा कि यस, ये चीज़ें ऐसे भी बन सकती हैं। जो चीज़ें पहले बनते बनते रह गई, वहाँ पे उन चीज़ों की होने की संभावनाएं दिखेंगी, पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगी, संभावनाएं क्रिएट होनी शुरू होंगी, सेकंड चांस मिलेगा आपको चीज़ों को करने का। यस, यहाँ पे फिर से 2 नंबर का कार्ड है, ड्यूअलिटी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जीवन के किसी ऐसी चीज़ में फंसे हो, लटके हुए हो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ होगी कैसे। वही चीज़ आपकी होनी शुरू हो जाएगी जहाँ पे आप लटका हुआ फील करोगे। कुछ वक्त के लिए आप ना ऐसे मोड में जाओगे जहाँ पे आप किसी रिश्ते को खोना, किसी अपने को खोना, कोई इमोशनल लॉस या कोई फाइनेंशियल लॉस, कुछ ना लॉस वाली एनर्जी जिसके आप बहुत नज़दीक होगे, उसकी वजह से कुछ वक्त के लिए आप समाज से थोड़ा सा दायरा बना लोगे। आप अकेलेपन में रहना बहुत पसंद करोगे, आप आइसोलेट हो जाओगे और अकेले ही सफ़र करना, थोड़ा सा टेंशन में जाना, ये वाली सिचुएशन भी बनेगी आपकी। लेकिन ये चीज़ें ना ठीक है, कभी रोने का मन करे रो लेना चाहिए, कभी अकेले रहने का मन करे रहना चाहिए, उन इमोशंस को फील करना चाहिए। हर टाइप के इमोशंस को फील करो कि कैसा लगता है इस परिस्थिति में भी जाके। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। जहाँ पे भी लटकोगे ना, वहाँ से भी आप बाहर निकलोगे और आप ना अपने अंतर्मन से बहुत कनेक्ट करने वाले हो। आपका ऐसा टाइम पड़ेगा जब ना मेडिटेशन करना शुरू कर दो, अचानक से ऐसा हो कि आप बैठ के साधना करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि किसी चीज़ को आप खोगे, कुछ ऐसा झटका सा लगेगा, उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ोगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए अब ऐसा, अपनी ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो नई शुरुआत जब होगी तो आप वो शुरुआत करने से पहले हो सकता है कि साधना करना शुरू कर दें, पहाड़ों पे जाके साधना करना शुरू कर दें, और आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें, पास्ट लाइफ के कर्मास आपके सामने आना भी शुरू हो जाएंगे। आपको जो भी आपके साथ घटेगा वो कुछ ना कुछ आपके पिछले जीवन से कनेक्टेड होगा, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगा। साथ में किसी बहुत पुराने ऐसे दोस्त से, मित्र से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपका बहुत पहले रिश्ता रहा हो। ये चीज़ भी दिख रही है। बड़े लोगों से ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है साथ में। तो आपका ये वक्त है अपने आप से कनेक्ट करना। आप ना खुद ही एज अ पर्सन चेंज हो जाओगे, जो आप आज तक नहीं करते थे वो करना शुरू कर दोगे। आपकी लव लाइफ में भी देखें जरा क्या हो रहा है फॉर कैंसर। कैंसर की लव लाइफ में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंसर, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मैंने बोला ना, पास्ट लाइफ यहाँ पे भी आया था। तो हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ अभी हैं या जो भी आएंगे व्यक्ति आपके जीवन में, वो आपके पिछले जन्म के साथ ही होंगे, पास्ट लाइफ के।
आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, अभी से नहीं। जैसी बात करो कि अचानक से फील होगा कि हम जैसे पहले से एक दूसरे को बहुत जानते हैं, या पिछले जन्म का ऐसा कुछ ना कुछ होगा। चिल्ड्रंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों के ना जो रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी आगे फ्यूचर में, उसके पीछे कारण होगा आपके बच्चे। ये स्पेशली मैरिड लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी मैरिड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जो दिक्कत आएगी उसके पीछे कारण आपके बच्चे हो सकते हैं, कि उनकी टेंशन की वजह से या उनका कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समय ना दे पाओ। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। जो भी आपके जीवन में नए व्यक्ति आएंगे उनके साथ आपका बहुत एक गहरा संबंध बनेगा। आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करोगे, एक दूसरे को और जानने की, समझने की कोशिश करोगे, इन अंतर मन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा। आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करिएगा और कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। साथ में बाद में उठाऊंगी मैं उसको। साथ में अब आगे देखते हैं। और देखो ये अगर गिरा है ना, तो ये एक साइन है। ये साइन है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ना डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ गिरना एक साइन दे रहा है मुझे। पता नहीं अचानक से मेरे को हिट हुआ कि क्यों गिरा ये। तो ये मुझे ये दे रहा है कि आप हो सकता है अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो, उसको एक्सप्रेस करना आगे आने वाले टाइम पीरियड में। और ना बहुत ज़्यादा ना किसी को कंट्रोल मत करना रिलेशनशिप में। कंट्रोल इश्यूज़ की प्रॉब्लम है आपको कि आपके हिसाब से चीज़ें हो, ऐसा नहीं करना आपको, या उस व्यक्ति के बिहेवियर के हिसाब से आप अपने आप को वैसा रखते हो कि कब वो अगर सही नहीं है तो आप सही नहीं हो, उन्होंने बात नहीं करी तो आप दुखी हो गए। उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, ऐसी चीज़ों को नहीं अपने जीवन में लेके आना है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। फटाफट से और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर आपके रेस्ट ऑफ 2025 में। और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर आपके लिए, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कैंसर। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। आप थोड़े से सीक्रेटिव बन रहे हो और आपको सीक्रेटिव बनने की ज़रूरत भी है, कि ऐसा टाइम आ रहा है कि आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, आगे क्या करने वाले हो सकता है कि आप ना बताओ, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, चीज़ों को हाइड कर रहे हो। और खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं ट्रैवल की वजह से या घूमने फिरने की वजह से। पैसे सेव करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से कि आप अनएक्सपेक्टेड बहुत सारा खर्चा कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारा खर्चा कर रहे हो, साथ में पैसा है काफ़ी आपके पास, ठीक है। और अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा था तो वो लोन आप चुकाओगे, तो हो सकता है वो आपका पैसा वहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, या किसी को आप पैसे देते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांग सकता है। आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो रहे हो जिसके पास पैसा काफ़ी, देख रही हूँ मैं, लिटरली बता रही हूँ कि आप एक मनी मैग्नेट पर्सन बनने जा रहे हो, अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे थे। सारे लॉट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, आपके पास कर्क राशि, बहुत पैसा आ रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, आप इतने ज़्यादा काम में व्यस्त हो गए, इतना बिजी हो गए, जीवन में नया कोई बिजनेस लॉन्च करना, ये चीज़ हो सकती है। कोई आपका लोन चल रहा था, उस लोन को चुका देना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक जो अभी तक नहीं हो रहा था आपके जीवन में, वो होना शुरू हो जाए। तो यस, आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आप खर्च भी कर रहे हो। और साथ में एक ये चीज़ दिख रही है, वो खर्च जो हो रही है वो उस पे हो रही है, ट्रैवलिंग पे हो सकती है। साथ में आप कुछ ना खरीदना चाहते हो अपने घर, आप कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो अपनी फैमिली को, ठीक है। तो उसके लिए भी आप कुछ मुझे सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा पैसा, लग्जरी, पैसा, ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कोई करियर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, जीवन में बहुत ग्रोथ है। ओ माय गॉड, फिर से पैसा पैसा, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, क्या क्या बोलूँ मैं, पैसा 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 ही दिख रहा है। पैसा क्यों आएगा जब आपका करियर बहुत अच्छा होगा, आपको कोई करियर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कान खोल के सुन लो, आपका करियर बहुत सुपर डुपर हिट होने वाला है, ग्रोथ है। यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी देख रही हूँ कि यस, आप लोग एक बेबी आपके जीवन में आ सकता है, प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। आप अपने स्किल्स को बहुत पॉलिश भी कर रहे हो, साथ में बहुत भारी अमाउंट जो आपके ऊपर अगर कुछ लोन का था वो चुका भी दोगे। और आप अगर किसी चीज़, कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हो और उसके लिए अगर लोन चाहिए तो वो मिल भी सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं से पैसा भी आपका मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और हर्मिट का कार्ड है, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान मैं देख रही हूँ। आपके जीवन में सरप्राइजेस आने वाले हैं,
कोई नया रिलेशनशिप का ऑफ़र आपको मिल सकता है, प्रपोज़ल आ सकता है, करियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग आपका दिख रहा है बहुत ज़्यादा। साथ में यस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दोगे, बहुत इमोशंस, बहुत प्यार भी करते हुए दिख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज आएगी, बहुत केयरिंग, लविंग, आप ऐसे में भी कन्वर्ट होने वाले हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि अपने कोई भी फैसले आप ना इमोशनल बेसिस पे होके मत लीजिएगा, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, ठीक है। पास्ट से भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा, ये भी मुझे एक्सपेक्टेड दिख रहा है। और कुछ चीज़ें आपके जीवन में होंगी जिसको दूसरे नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, कैसे आगे ग्रो किया जा सकता है। तो यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, मोटा धन लाभ हो रहा है आपको, पैसे से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें बनते हुए दिख रही है। अब सबके लिए अलग अलग होगा, बट येस, लॉट ऑफ मनी 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 मनी, आपका जीवन जो चेंज होगा वो मनी वाइज दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, आप खुद एक ऐसे बहुत ब्यूटीफुल इंसान बनने वाले कि लोग आपसे सलाह मांगने भी आ सकते हैं। या आप कोई ऐसा काम लॉन्च करो जो लग्जरी से, फैशन से रिलेटेड हो, परफ्यूम से रिलेटेड हो, ऐसा भी कोई काम आप अपना लॉन्च कर सकते हो आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रमोशन है बहुत सारे लोगों का, अगर आप जॉब करते हो तो या नया जॉब स्विच हो सकता है आपका, कहीं से पैसा देख रही हूँ मैं कि आपको पैसा बहुत, मनी गेन बहुत ज़्यादा है, कुछ भी कहो, मनी गेन्स तो आपका, ओ माय गॉड, नो वर्ड्स, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस पैसा आ रहा है आपके पास, क्यों आ रहा है वो आप देखो, आप क्या करते हो, जो भी काम करते हो, जिस भी जगह पे हो, जिस भी पोजीशन में पैसा है। जो कुछ नहीं भी करते ना, उनको भी कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे, इतना मुझे दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपके पास एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम तो आएगा ही आएगा। चलिए और देख लेते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं फॉर कर्क राशि। आपके जीवन में कोई नए प्रपोजल भी आएंगे रिलेशनशिप में। इमोशनली भी आप एक्टिवेट, बट आप ना बहुत ज़्यादा ना इमोशनल नहीं रहोगे, आपकी ना प्रैक्टिकलिटी में देख पा रही हूँ कि आपको एक झटका लगा ना, उसके बाद से आप बड़े समझदार हो गए हो, आपने अपने इमोशंस को काबू में किया है, और इमोशनल होकर आप कोई फैसले भी नहीं लोगे। बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आपकी बहुत ज़्यादा, कि आपको झटका लगा है कि अब नहीं, अब तो मुझे करियर बिल्डअप करना है। तो नई जॉब लग सकती है बहुत लोग की, जो जॉब का अभी तक वेट कर रहे थे ना, करियर आप अपना बनाने वाले हो, मोर श्योरली 100%। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है कैंसर। प्रॉस्पेरिटी लाया है, बहुत सारा पैसा, खुशियाँ, बरकत, क्या बोलो, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, समृद्धि आ रही है, प्रॉपर्टी खरीद लोगे आप अपना खुद का सोच रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है यार देखो, इतना सारा तो आपको मिल रहा है, इतना पैसा आ रहा है आपके पॉकेट में, हो सकता है आपका नाम भी हो जाए, तो आपको ना अपने जीवन में ना उससे बचना है, प्राइड से, घमंड से बचना है। घमंड को नहीं लेके आना अपने रास्ते में, क्योंकि आपको ना सब कुछ मिल रहा है, तो जब इंसान को सब मिल रहा होता है ना कहीं घमंड आ जाता है। उस चीज़ को ना आने नहीं देना, अपने एनर्जी से ही निकाल देना, ठीक है। कभी भी मटेरियलिस्टिक होना ठीक है, बट घमंडी होना ठीक नहीं है। इमोशंस को एकदम ही साइड कर देना भी ठीक नहीं है, ठीक है। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है। तो यस, बहुत सारी बरकत है। अच्छा, कुछ लोग मुझे यहाँ पे आइसोलेशन में जाएंगे कुछ टाइम के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। एक झटका जब आपको लगेगा तो आप खुद ही ये चीज़ देखोगे कि मेरे अंदर क्या गलत था, उसके बाद आपका बदलाव आएगा जीवन में, बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ऑफ कोर्स ग्रोथ है, शादी भी हो सकती है बहुत लोगों की, यहाँ पे शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं। और ये जो शादी होगी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होगी, बिजनेसमैन से होगी आपकी, उनसे भी फिक्स हो सकती है। अपना खुद का कुछ काम होगा, काफ़ी अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली के साथ आप लोगों का रिश्ता भी फिक्स हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, प्रोवाइडर हो। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज़, आपको अगर कोई भी इनसिक्योरिटी है किसी भी चीज़ की, ठीक है, कि वो छोड़ के चला जाएगा तो मेरे को कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो आपको उन इनसिक्योरिटीज़ को अपने जीवन से बाहर निकालना है, आगे बढ़ना है, और आप ऐसा करोगे भी, और न्यू बिगनिंग करोगे अपने जीवन में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा था। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए, और दिख रहा है फॉरगिव, आप ना माफ़ भी करोगे, आपको बोला जा रहा है आप माफ़ कर देना,
कोई है जो आपको दुख पहुंचा के जाएगा, जो आपको कष्ट दे के जाएगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आप माफ़ करके आगे बढ़ जाना, आपकी सोल को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। रिलीज योर ब्लॉक्स। जिस भी स्थिति में आप फंसे हुए हो, किसी पास्ट रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, किसी पास्ट के झटके में आप फंसे हुए, कुछ भी पास्ट से रिलेटेड है, या जो भी चीज़ आपको रोकती है, जो भी ब्लॉकेजेस है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई डर है, कोई फियर है, सामाजिक डर है, जो भी है, उस ब्लॉकेजेस को आप दूर करो और जीवन में आगे बढ़ो। फिर आप देखो कि आपके जीवन में कितने सारे चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और टेंशन से आप बाहर निकलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उससे बाहर निकल जाओगे और एक नई शुरुआत करोगे, और आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो रहे हो जो बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा इमोशनल की जगह, जबकि आप लोग बहुत इमोशनल होते हो, बट प्रैक्टिकलिटी मैं आपकी देख पा रही हूँ यहाँ पे। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसिस, सॉरी फॉर कैंसर। कैंसर की रीडिंग कर रहे हैं ना। कैंसर, आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है कैंसर, रेस्ट ऑफ 2025 में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैंसर। कैंसर के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। उड़ोगे आप हवा में। कैंसर के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउ योर लाइफ टू रैम्बल एमली। मतलब देखो, एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आप ना फैसला नहीं ले पाओगे, बड़े कन्फ्यूजन में रहोगे, तो आप अलाउ करना अपने आप को, अपनी लाइफ को, कि आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओ। साथ में दिख रहा है व्हील, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। भाई किसी चीज़ के बारे में आप टेंशन ले रहे हो, उससे होगा कुछ नहीं, आप उस वरी से मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। फ्लाई का कार्ड है, आप पीरियड ऑफ इल हेल्थ, आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बी वेयर ऑफ ग्रीड, आपको ना लालच आ सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, उससे आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रीड नहीं आना चाहिए आपके अंदर। साथ में आपको किसी दोस्त से एडवाइस मिल सकती है जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। किसी फ्रेंड से जब आपको एडवाइस मिलेगी, उनसे सलाह लेना, अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको मिल जाएगी हेल्प। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर कैंसर। कैंसर के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में कैंसर। फॉरेस्ट है, मडल, अनक्लियर थिंकिंग। एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आपको समझ नहीं आएगा, आपकी थिंकिंग क्लियर, कन्फ्यूजन है, मतलब बेसिकली कन्फ्यूजन से आप अपने दोस्त से सलाह वाला लेके बाहर निकल सकते हो। और आपके जीवन में एक के बाद ना घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, आप देख लेना अचानक से। अभी ये कुछ हुआ, फिर ये हुआ, जैसे एक बवंडर घूमेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ पहुँच गई। ये दिख रहा है मुझे, लगातार कुछ ना कुछ होता जाएगा। न्यू होम, किसी का नया घर, मैंने बोला ना प्रॉपर्टी ले सकते हो, वो चीज़ दिख रही है मुझे, नया घर आप लोग ले सकते हो आपके घर में। और आपकी ना गॉसिप्स बहुत होंगी, आपके पीठ पीछे ना आपके बारे में बात बहुत करी जाएगी, क्योंकि आप अचानक से बहुत ग्रो कर जाओगे, घर ले लोगे, पैसा आ रहा है, तो आपके बारे में लोग ना पीठ पीछे बात करेंगे, अरे इसने ऐसा कैसे कर लिया इतनी जल्दी जल्दी ऐसे। और कोई आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में, आपके दोस्त के बीच में आने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का कि आपके रिश्तों के बीच में कौन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर कैंसर। कैंसर के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कर्क, आपके तो मज़े हैं, लग्जरियस लाइफ है, एकदम लग्जरी, ब्रांडेड चीज़ें आ रही हैं आपके घर में नई नई। मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है बहुत सारी ना ब्रांडेड चीज़ें खरीदो, ब्रांडेड कपड़े खरीदो, नए नए परफ्यूम्स खरीदो, नए नए क्लोथ्स खरीदो, ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। नया घर खरीदो, घर के लिए सेविंग्स भी कर रहे हो, लोन चाहिए तो लोन भी मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी न्यू होम बाय कर पाओ, अपने फैमिली को वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाओ। बहुत बिजी भी बहुत रहोगे, आपको ना वक्त ही नहीं मिलेगा, बहुत बिजी एनर्जी दिख रही है, अपने 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 गोल्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान बहुत है, करियर बिल्डअप करने में ज़्यादा ध्यान है आपका, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा। नेक्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए आ रहा है, देखो, क्लोज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। मैंने बोला ना कि आप ना माफ़ कर देना, जो भी आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको दिल दुखाया, तो आप बड़े क्लोज रहोगे, उसको माफ़ कर दोगे तो आपकी सोल बहुत हील हो जाएगी। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। और ये भी याद रखो कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो
तो आप, और वो आपसे नहीं करा तो उसको माफ़ कर दो, लेकिन ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। और एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपके जीवन में ना बहुत सारा मैजिक हो रहा है यार, बहुत सारा जादू। मैं तो, मेरे को बताना कमेंट करके क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अच्छी अच्छी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। ये याद रखो कि प्यार ही सच्चा है। मिरेकल विल अकर नेचुरली। और जो ये जादू जो होगा, ये जो मिरेकल होगा, ये अचानक अपने आप ही होगा। और इसके पीछे भगवान लगे पड़े हैं, आपको पता नहीं है, आपके पीछे से बहुत कुछ स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। भगवान पीछे से आपके लिए सारी प्लानिंग कर चुके हैं और सही वक्त आने पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है लेडी वीनस। ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड। आपको बहुत सारी सच्चाई के बारे में पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डीप में पता लगेगा, बहुत कुछ जानोगे। और आप कहीं ना कहीं भगवान से बहुत कनेक्टेड होगे, हेवन से बहुत कनेक्टेड होगे। और पेंटिकल तो है ही, मतलब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ तो है हो ही हो, बट वहाँ से भगवान से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो, या तो आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रेस्ट ऑफ 2025 के लिए। महादेव कर्क राशि को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? महादेव कर्क राशि को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? चलिए, कर्क राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है रेस्ट ऑफ 2025 के लिए महादेव की तरफ से? महादेव बोल रहे हैं स्नेक प्योरिटी थ्रू योर थ्रॉट चक्रा, ठीक है। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रॉट चक्रा। जो स्नेक होता है वो जो महादेव होते हैं उनके गले में होता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमारे गले को रिप्रेजेंट करता है, उनके थ्रॉट को रिप्रेजेंट करता है। और वो किस लिए है? एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग। वो जो स्नेक होता है वो हर चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो यही बोला जा रहा है कि आप किससे क्या बात कर रहे हो उसका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके चीज़ों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और स्नेक ही होता है प्योरिफिकेशन का। हो सकता है कि आपकी वाणी ठीक हो जाए, या आप ठीक से जब बात करना शुरू कर दें तो रिश्तों में, चीज़ों में सुधार बहुत आ सकता है। और ध्यान रखना है कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद स्टिलनेस, और यहाँ पे है एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने वहाँ भी बोला था कि फोर्सेस आपके पीछे से काम कर रही हैं। वही बोला जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए रुको और एम्ब्रेस करो अपनी लाइफ को, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी पावर्स हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं और आपके लिए मैजिक होने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। और कंपोज रहो, अपने माइंड को अच्छा रखो। जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, शांत बन के रहो। करंट स्टिलनेस का पीरियड हो सकता है कि आप अभी, हो सकता है कि बहुत शांत हो या जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। आने वाले टाइम पीरियड में आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है। ये महादेव बोल रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या प्लान किया हुआ है। ऑल ऑफ द सडन अचानक से आपके जीवन में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें होती जाएंगी। और ये साल कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और ये आपको बहुत जल्दी 1 महीने बाद होता हुआ दिखाई भी देगा, ठीक है। तो ये है कर्क राशि पाइसेस आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। मुझसे रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, महादेव रंग ऑफिशियल करके मेरा पेज है, आप वहाँ भी फॉलो करिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव। ओम